यस नमस्कार, दिस इज प्रियंका योर एजुकेटर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? जब भी आप कोई ऐसी स्थिति में आते हैं, इसका रिश्ता जो है आपके ब्रेन से है। जो चीजें हमें कुछ पता होती भी हैं और कुछ चीजें हमें पता नहीं भी होती है। आज के सेशन में आप लोग बहुत कुछ अपने बारे में जानोगे कि आप कोई बिहेव या कोई एक्शन क्यों लेते हो या कब लेते हो, ये आपको आज की क्लास में जानने को भी मिलेगा। ठीक है, तो एक्चुअली में जब आपके फेवर में चीजें नहीं होती हैं, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हो, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, आपके सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं होता, आप चाहते कुछ है होता कुछ, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग कुछ डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग कैसे बोलते हैं कि कोई चीज अगर हमको नहीं मिल पाया तो बोलते हैं यार अंगूर खट्टे हैं, छोड़ो हटाओ, नहीं मिल पाया तो ये सब क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म होता है। यानी किसी सिचुएशन को, वैसे सिचुएशन जो कि अनप्लीजेंट सिचुएशन है, यानी वो सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन वहां भी अपने आप को हम सांत्वना देते हैं कि भाई ऑल इज वेल, भाई ऑल इज वेल। हम फेल हो गए हैं फिर भी बोलते कोई बात नहीं प्रियंका, भगवान ने इससे अच्छा कुछ करके रखा है। तो ये सब क्या होता है? सब डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो अपने फेलियर को, अपनी एंजाइटी को, ये सब चीजों को छुपाने में आपका हेल्प करता है। तो ये सब जो बातें हैं, सब बातें किसने कही थी, ये सारे टाइप्स आपको किसने बताए थे? तो ये सिगमंड फ्रेड ने बताया था। आगे जितने भी हम लोग टाइप्स पढ़ने वाले, अगर पूछा जाएगा कि थ्योरी किसके द्वारा दी जाती है, तो ये थ्योरी जो है आपके सिगमंड फ्रेड ने ये थ्योरी को आपका दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है वो एक्चुअली में कब होता है? जब आपके अंदर कोई भय हो, कोई डर हो, तो आप क्या करते हैं? खुद को बचाते हैं किसी सिचुएशन से, या किसी भी आप किसी ऐसे कंडीशन में फंस जाते हो जहां से निकलना मुश्किल होता है, तो वहां पर आप ये डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालते हो। आपके घर में किसी का डेथ हो गया, आप रो रहे हो, रो रहे हो, उस सिचुएशन से कैसे खुद को बाहर निकालोगे? तो ये सब क्या होता है? दिस इज ऑल अबाउट डिफेंस मैकेनिज्म। इसके 3 लेवल होते हैं स्पेसिफिकली: प्रिमिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, लेस प्रिमिटिव मोर मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म, और एक होता है मोर डिफेंस मैकेनिज्म, मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म। इसके जो कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म का टाइप होते हैं: डिनायल होता है, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन, रैशनलाइजेशन, सब्लिमेशन, कंप्रोलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन और इंटरलाइजेशन। ये आपके कुछ आपके जो बहुत मेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये सब कुछ हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे देखो, अस्वीकार करना, डिनायल। डिनायल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज है, कोई फैक्ट है, उस फैक्ट को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, उस फैक्ट को आप डिनाई कर रहे हो। मैं एग्जाम में फेल हो गई, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हूं कि मैं फेल हो गई। अरे यार, वो एग्जाम का ना, एग्जाम में जो पेपर है ना, वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, ट्यूशन में मैम ने पढ़ाया ही नहीं, कॉलेज वाले टीचर तो कुछ पढ़ाते ही नहीं है मम्मी, इसीलिए मैं फेल हो गई। यानी कि आप फेल हो गए हैं, आप इस बात को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि मैं फेल हो गई। आप किसी दूसरे को ब्लेम दे रहे हैं कि भाई मैं फेल हो गई क्योंकि टीचर ने नहीं पढ़ाया, मैं फेल हो गई क्योंकि मम्मी आपने मेरे को कोचिंग नहीं लगवाया, मैं फेल हो गई क्योंकि वो टीचर को मैथ्स आता ही नहीं था उतना अच्छा पढ़ाने। तो ये सब जो होता है ना, कि जब आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हो और उसको डिनाई करते हो, और वहां पर अपना जो आपका जो ये तर्क जो होता है वो बेतुका तर्क होता है। ठीक है, क्योंकि तर्क भी होता है, एक होता है कि आपका अच्छा तर्क, एक खराब तर्क। तो यहाँ पे जो तर्क भी होता है ना, वो आपका बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई बिना सर पैर की बातें करते हो और उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हो कि आपके साथ हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिनायल। वही सेम चीज कि आपको अंगूर, यहाँ पे वो आपको स्टोरी तो याद ही होगी कि लोमड़ी ने बड़ा छलांग मारा कि अंगूर पकड़ ले। जब अंगूर उसको नहीं मिली, बोली हट हटाओ, अंगूर तो खट्टे हैं, और वो अपना चल दी। तो उसने क्या किया? जो चीज उसको अचीव नहीं हो पाया, उसने बोला यार ये बेकार है, ये खट्टा है, हमको नहीं चाहिए ये। तो उसने खुद को बचाया उस सिचुएशन से। ठीक है ना? तो यही होता है आपका डिफेंस मैकेनिज्म। एक होता है आपका रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? वैसे थॉट जिसको कि आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, यानी आपका अनएक्सेप्टेबल थॉट। जनरली ये क्या होता है, आपका जो आपके जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि आपके अंदर डर है, आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स है, डिजायर है, लेकिन आप उस चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि नहीं नहीं मेरे अंदर ना, मैं गुस्सा वाला नेचर का नहीं हूं, मैं तो गांधी जी का भाई अहिंसावादी व्यक्ति हूं, मुझे गुस्सा नहीं आता है। ठीक है, यानी वो चीजें जिस थॉट को आपके अंदर है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या इंपल्सेस बोलते हैं इसको हम लोग। दैट इज कॉल्ड आपका रिग्रेशन। एक्टिंग आउट का मतलब क्या है होता है? एक्टिंग आउट का मतलब कि डायरेक्टली आप जो है ना बोलते नहीं है, आप स्पीक, यानी कि आप बोलते नहीं है, आपके बिहेवियर में वो चीज दिखता है। क्या होता है? आपके बिहेवियर में वो चीज दिखता है। कई बार ऐसा हुआ है ना कि मैं क्लास ले रही हूं और कुछ बड़ा इजी सा क्वेश्चन आ गया, एकदम इजी क्वेश्चन आ गया, और उसका आंसर मैक्सिमम बच्चे रॉन्ग दे देते हैं।
तो मैं क्या बोलती हूँ कि यार इस क्वेश्चन का आंसर आपने कैसे रॉन्ग दे दिया, और सभी के सभी रॉन्ग दिए जा रहे हैं, ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोगों से बनना चाहिए। तो आप क्या, मैं बोलती हूँ कि मुझे आप पे गुस्सा आ रहा है नहीं, लेकिन आप समझ जाते हो कि मैम तो बमक गई, मैम को गुस्सा आ गया, यानी मेरा एक्शन आपको बोल रहा है कि आई एम एंग्री विथ यू। मैं डायरेक्टली नहीं बोल रही हूँ कि मैं आपसे गुस्सा हूं, ठीक है। तो यानी जब आपका एक्शन बोलता है ना, नहीं टीचर पढ़ा रहे आप लोग बात कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो टीचर ने चौक फेंक के आपको मारा, तो चौक फेंक के मारा मतलब टीचर आपकी बात से गुस्सा हो रही है, तो ये एक्टिंग आउट, मतलब कि चीजों को आप क्या कर रहे हो, बोल नहीं रहे हो, बल्कि आपके एक्शन जो होते हैं ना, यहाँ पर क्या होता है, आप एक्शन के थ्रू अपनी बात को शो करते हो, दैट इज कॉल्ड आपका एक्टिंग आउट। उसके बाद डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, यानी खुद को अलग कर लेना, पृथकीकरण, अलग अलग कर लेना, डिस्कनेक्ट कर लेना। बचपन में कोई आपके साथ ऐसी घटना हुई, अब्यूज किया गया है आपको, या बचपन में आपका फायदा उठाया गया, मूवी वगैरह में आपने देखा होगा चाइल्ड अब्यूजिव जो है, काफी सारा उस पर शो भी निकला था। तो अगर कोई ऐसी घटना आपके साथ हुई है तो आप क्या करते हो, उन चीजों से खुद को डिस्कनेक्ट कर लेते हो, या कोई ट्रॉमा आपके लाइफ में हुआ है, जो ट्रॉमा आप याद करके ही सहम जाते हो, डर जाते हो, तो आप खुद खुद को उस फीलिंग से अलग कर लेते हो ताकि वो आपको पेन ना दे, है ना। जनरली आपको जो पुरानी यादें होती है क्या देती है, पेन देती है, आप ट्रॉमा में चल जाते हो, बहुत स्ट्रेस आपको होने लगता है, तो आप क्या कर रहे हो, उससे खुद को अलग कर ले रहे हो, है ना। और यहाँ पे नॉर्मल जो है, आप उस चीज को नॉर्मल बिहेव में चल रहे हो, पुरानी चीजों से हट रहे हो, इसी को बोलते हैं डिसोसिएशन, ठीक है ना। चलेगा। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है ना कि आपने किसी और के लिए कोई इमेज बना लिया है, ठीक है ना, आपने किसी के प्रति इमेज बना लिया, आपने बोला अरे ये टीचर जो है ना, ये टीचर तो खड़ूस है, आपने एक इमेज अपने मन में बना लिया। अब हो सकता है कि वो टीचर सिर्फ आपको खड़ूस लग रहा, बाकी लोगों के लिए वो ठीक हो, लेकिन अब वो टीचर कुछ भी बोलेगा ना, तो आपके दिमाग में एक इमेज बन चुका है कि हाँ भाई ये टीचर आपका खड़ूस है, यानी आप जो व्यक्ति वो है नहीं, एक्चुअली में वो व्यक्ति वैसा है नहीं, लेकिन आपने अपने नजर में एक इमेज बना के रख लिया है कि यस दिस व्यक्ति, जो ये व्यक्ति है ये इस टाइप का है, यानी आपके पास जो आपके विचार है, जो आपके थॉट्स है, उसने किसी और व्यक्ति का नेगेटिव इंप्रेशन जनरली आपके दिमाग पर बना के रखा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। जनरली ये आपको हस्बैंड वाइफ में देखने को मिलता है, हस्बैंड वाइफ सोचते हैं, हस्बैंड सोचते हैं वाइफ गलत है, वाइफ सोचती है कि हस्बैंड गलत है, हस्बैंड के नजर में होता है कि अरे वाइफ तो जो है ये अपना अलग ही चलती है, किसी का बात नहीं सुनती है, वाइफ को लगता है कि हस्बैंड जो है अपना अलग ही है, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। किसी को कोई अगर मेंटल पेशेंट है, सबसे अच्छा मेंटल पेशेंट है, उसको बोल दो ना कि आप मेंटल पेशेंट हो, वो बोलेगा आप मेंटल पेशेंट हो, यानी ये तरह का, इस तरह का क्या होता है, आपका प्रोजेक्शन होता है, ठीक है ना। यानी कि आपने किसी के प्रति अपने दिमाग में एक छवि को बना के रखा, और ये जनरली आपका नेगेटिव इंप्रेशन होता है। उसके बाद रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब आप अपनी प्रतिक्रिया का गठन करते हैं, है ना। जैसे कि आपके बॉस ने आपको डांट दिया, अब आपको अपने बॉस से है बड़ा खुन्नस, बड़ा खुन्नस मतलब बहुत खुन्नस है, बहुत गुस्सा है आपको, आपको आपका बॉस बिल्कुल पसंद नहीं है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल देती हूं मैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका सास और बहू का एग्जाम्पल, है ना। बहू के नजर में सास अच्छी नहीं है, सास जो है हमेशा ताना मारती रहती है, ये करो वो करो, हमेशा मतलब बहू को सास के बीच में एकदम मतलब पटता नहीं है, बिल्कुल बहू की नजर में सास अच्छी नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई रिलेटिव आ जाए, माँ जी आपने खाना खाया, माँ जी आपके पैर दबा दूं, माँ जी आप आराम कीजिए ना, मैं हूं ना, यानी कि आप जो हो नहीं वैसा आप प्रिटेंड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन फॉर्मेशन। आप बॉस से एक्चुअली में गुस्सा हो, आपको आपका बॉस पसंद नहीं है, लेकिन कोई आ गया और आपका फीडबैक मांगा, और आपको पता है कि ये फीडबैक बॉस के पास भी जाएगा, तो अरे भैया इससे अच्छा तो कोई बॉस ही नहीं है, बॉस हमारे सब बात को मानते। तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, आपका जो भी थॉट या फीलिंग जो है, जो आपका नेगेटिव थॉट है उसको साइड में रख देते हो, है ना, जो एक्चुअली में आपके अंदर चल रहा है, और एक बनावटीपन, मैं यहां पर बोल सकती हूं, यहां पर बनावटीपन, जो बनावटीपन होता है वो आप क्या करते हो कि सामने वाले को दिखाते हो, ठीक है ना। तो यहां पर हो गया डिनाइल में, आप क्या करते हो, जो को एक्सेप्ट नहीं करते हो, रिएक्शन में एक अलग ही प्रतिक्रिया देते हो जो आपका आउट ऑफ द बॉक्स होता है, प्रोजेक्शन में एक अलग इमेज बना के रखते हैं, और रिप्रेशन, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रिप्रेशन क्या होता है, चलिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिप्रेशन, रिप्रेशन का मतलब क्या होता है ना, कि जो आपके अनएक्सेप्टेबल थॉट है, जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा है, यानी कि ये आप क्या कर रहे हो ना, आपके अनकॉन्शियस माइंड इसको कहीं ना कहीं चीजों को क्या कर रहा है, मेमोरी को रिप्रेस्ड कर रहा है। रिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, दबाना, है ना।
रिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है? दबाना। अब आपकी एक्स आपको छोड़कर चली गई है या छोड़कर चला गया है, अब आपकी शादी हो गई है, तो पहले तो लगा था कि कैसे जिएंगे उसके बिना, हम तो मर ही जाएंगे उसके बिना। अब शादी हो गए हैं, इतनी जिम्मेदारी, फिर बच्चे हो गए, इतनी जिम्मेदारी, अब उसकी याद भी नहीं आती है। यानी कहीं ना कहीं आपका जो वो थॉट था, वो कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं अब वो ब्लॉक होते हुए जा रहा है। ठीक है ना, अब उसकी यादें आपको नहीं आ रही है। तो ये क्या होता है, खुद को अनकॉन्शियस माइंड में उन चीजों को ब्लॉक कर देना, दैट इज कॉल्ड आपका रिपर। जैसे आपको कोई कार एक्सीडेंट हुआ है तो आप आगे चलकर फिर भूल जाते हो कि कैसे हुआ, क्या हुआ। कोई चाइल्डहुड में आपको अब्यूज किया तो भूल जाते हो कैसे हुआ, क्या हुआ। ये हो गया आपका रिप्रेशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? कहीं का गुस्सा कहीं पर। ये लाइन भी हम लोग काफी ज्यादा अपने लाइफ में यूज करते हैं। कहीं का गुस्सा कहीं पर उतारते हैं ना हम लोग। जैसे कि अगर आपको बॉस पर गुस्सा आया है तो जाके बीवी पे उतारेंगे, बीवी पे गुस्सा आया है तो जाकर बच्चों पे उतारेंगे। मेरी मम्मी मेरे को बोलती है ना, मेरी मम्मी हमें बताती है कि जब भी घर वाले कुछ बोलते थे, अब हमें तो गुस्सा आए, मम्मी मतलब मम्मी हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो जब भी दादी कुछ बोलेगी तो मम्मी को गुस्सा आएगा। अब मम्मी क्या करेगी, किसी को बोल नहीं पाएगी। तो हम लोग 3 भाई बहन है, मम्मी बोलती थी तीनों को उठा उठा के पटकना शुरू करते थे। ठीक है, तो गुस्सा आएगा तो क्या करेंगे, बच्चों पे ही गुस्सा उतारेंगे। तो वही चीज है, आप अपने से कमजोर पर, जो आपसे कमजोर है ना, आप उस पर अपना क्या करते हैं कि गुस्सा उतारते हैं। दैट इज कॉल्ड आपका डिस्प्लेसमेंट। ये आपका, ये हर कोई करता है ना। ये मत सोचना कि यार ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। हर किसी के अंदर ये चीजें हैं। आपको पता है कि जो आपसे ताकतवर है, आपका बॉस नौकरी से निकाल देगा गुस्सा दिखाएंगे तो, लेकिन बीवी कहाँ छोड़ के जाएगी? ठीक है, ये बीवी जाएगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो मतलब आपसे जो कमजोर है, जो आपकी बात को सुनता है, मानता है, आप उसी पर अपना अग्रेशन भी दिखाते हो। दैट इज कॉल्ड आपका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, गुस्सा दिख रहा है ना। जब बीबी चिल्लाना शुरू करती है तो आदमी भी शांत हो जाता है ना, जग जाहिर सी बात है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आपका बौद्धिकता, इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीजों को आप अपने बुद्धिमत्ता के साथ सॉल्व करते हो। यहां पर आप क्या यूज करते हो? यहां पर आप अपना आईक्यू का यूज करते हो। जैसे कि घर पे किसी का डेथ हो गया, सब लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है, दुख है, रो रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसी के बीच में आपका जो फिनरल है उसका भी कार्रवाई आपको करना है। मतलब कि जो क्रियाक्रम हमारे समाज में होता है उसकी भी तैयारी आपको करनी है। तो उसके लिए आपको जैसे कि बांस लाना या फिर फूल लाना, अगरबत्ती लाना, जो भी पंडित जी को बुलाना, जो भी कार्रवाई हमारे यहाँ पर होती है, कार्रवाई नहीं बोलेंगे इसको, मतलब जो भी विधियां होती है क्रियाक्रम की, वो सब भी आपको करना होता है। अगर हर कोई रोने बैठ जाएगा तो जो वो सब चीजें होती है, विधि विधान, है ना, दान पुण्य, वो सब कौन करेगा? तो ये जो होते हैं ना, कि किसी भी सिचुएशन में अगर पढ़ते हैं ना, तो ये अपना आईक्यू का यूज करते हैं कि उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोई ऐसा सिचुएशन है। अब देखो, ये हर सिचुएशन जो होता है अनएक्सेप्टेबल होता है। ये जितनी भी चीजें मैं बता रही हूँ, डिफेंस मैकेनिज्म तभी अप्लाई होता है जब आप किसी ऐसे सिचुएशन में पढ़ते हो जो सिचुएशन आपको पसंद नहीं है, या आपके फेवर में नहीं है, या आपकी अगेंस्ट में है, या आपको स्ट्रेस दे रहा है, या आपको एंजाइटी दे रहा है। ठीक है, ये अनप्लेजेंट सिचुएशंस आपके होते हैं। तो कोई, अब घर पे कोई एक्सपायर हो गया तो क्या वो आपके फेवर में? नहीं, वो आपका अनप्लेजेंट सिचुएशन है। तो वहां से बाहर निकलने के लिए क्या करोगे? तो आप इमोशनल ना होकर अपना आईक्यू का यूज करोगे और उसके थ्रू अपना क्या करोगे कि चीजों को ठीक है ना। हमारे घर में एक हमारे जो थे ब्रदर इन लॉ, वो किडनी की पेशेंट है, डायलिसिस वगैरह चल रहा था, तो वो एक्सपायर हो गए। तो फिर हम लोगों ने खुद को क्या समझाया कि ठीक है, अगर वो रहते तो उनके लाइफ में उनको बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता, उनके बॉडी को बहुत ज़्यादा पेन होता। तो अगर अर्ली एज में वो चले गए तो कहीं ना कहीं उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए अच्छा है। तो इन चीज़ों से जब हम लोग खुद को निकालते हैं ना, तो डैट इज कॉल्ड बौद्धिकता। ठीक है ना, ठीक है। चलिएगा, ये सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको दे भी दिया है। ओके, ग्रैंड मॉम एक्सपायर हो गई हैं, ग्रैंड मॉम एक्सपायर हो गई तो रोते नहीं रहना है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में सोच रहा है। आगे बढ़ते हैं। युक्तिकरण। युक्तिकरण जो होता है ना, देखो डिनायल में और युक्तिकरण में, यानी कि आपका डिनायल में और रैशनलाइजेशन में एक बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। रैशनलाइजेशन भी जो होता है वो क्या करता है कि कोई भी चीज को, वो किसी भी चीज को क्या करता है कि एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है ना, लेकिन यहां पर जब वो किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है ना, तो यहां पर क्या करता है कि वो तर्क देता है। ठीक है, डिनायल में वो उसका जो तर्क होता है ना, वो बेबुनियादी तर्क होता है। लेकिन जो आपका युक्तिकरण होता है, यहां पर उसका जो तर्क होता है वो क्या होता है यहां पर कि हाँ भाई, हम इस चीज को नहीं कर पाए क्योंकि ये चीज आपका ऐसा था। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम आपका एग्जाम्पल यहां पर क्या ले लें, एक महिला एक पुरुष के साथ डेटिंग शुरू करती है और वास्तव में वो उसको पसंद करती है,
और उसके बारे में सोचती भी है और अचानक बिना किसी कारण के पुरुष द्वारा उसको त्याग देते हैं, यानी कि दोनों आपके डेट कर रहे हैं लेकिन जो लड़का है लड़की को छोड़ देता है, तो लड़की अपने मन में क्या स्थिति दोहराती है कि मुझे संदेह ही था कि वो हमेशा हारा हुआ था, मुझे लग ही रहा था कि ये व्यक्ति अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, ये लूजर है, अच्छा हुआ उसने मेरे को छोड़ दिया, मैं बच गई उस लूजर इंसान से। यानी यहां पर आपने खुद को तर्क दिया, वो व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया, उसका दुख आपको बहुत है। जैसे कोई आपका, आप डेट कर रहे हो, वो शराब पीता है और वो आपका रिलेशन आपके उसके साथ टूट गया, तो आप क्या बोलोगे, अच्छा ये शराबी था, मेरे साथ रहता तो और आगे चलकर मुझे दिक्कत ही पैदा करता, अच्छा है कि वो मेरे साथ छोड़ दिया। तो वो आपको छोड़ दिया, उसका दुख है आपके अंदर में, लेकिन उसको आप कैसे संभाल रहे हो, एक तर्क देकर, युक्तिकरण हम लोग इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम ये नहीं कर पाए तो ये सही। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट में क्या करने की, जेआरएफ करने की, सपोज दैट कि आपको क्या बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, क्या बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। अब यहां पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाए तो इसका कंपनसेशन कैसे करोगे आप, तो किसी एक फील्ड में अगर आप अच्छा नहीं कर पाए तो आप किसी दूसरे फील्ड में अच्छा कीजिए, हो सकता है कि आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं, आप एजुकेशन में अगर अच्छा नहीं कर पाए तो आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं, यानी कि आपका जो आप चीज यहां पर अचीव नहीं कर पाए, उस जो चीज आपका जो छूटा है उसको किसी और तरीके से आप उसको अचीव करते हैं। जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी आपका क्रैक नहीं हो पाया, लेकिन हाँ आप एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट में जाकर वहां पर यूपीएससी के टीचर बन गए, तो चलो आपने कंपनसेशन तो किया ना। अगर आप सरकारी जॉब नहीं ले पाए तो लेकिन आप कहीं ना कहीं उस फील्ड से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं आपने कंपनसेट किया कि आज आप एक रिनाउंड टीचर है, आपको लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाता है क्या कि यहां पर आपका कि अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो फेल हो गया है स्कूल में, अपना स्टडीज में फेल हो गया है, तो वो एक बहुत बड़ा एथलीट बन जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनसेशन। जैसे हम लोग सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल है कि सचिन अपने एजुकेशन में अच्छे नहीं थे, बाद में वो इतने बड़े अपने क्रिकेटर बन गए, तो ये हो गया आपका कंपनसेशन, ठीक है। तो ये आपके है डिफेंस मैकेनिज्म, यहां पर इन शॉर्ट में भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, इन शॉर्ट में आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलेगा, थैंक यू सो मच, होप सो कि वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूजीसी नेट की सबसे पहले जो जानकारी है आपको वो मिलती है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर, और मेरा 8 PM पे डेली क्लास होता है कॉमर्स का, तो 8 PM पर हम लोग मिलते हैं यूट्यूब पर, और ये हमारा फ्री क्लास है। ओके, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर।